बीजेपी दोबारा इलेक्शंस जीत चुकी है। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी उपचुनाव में शानदार जीत पर सीएम योगी बोले जीत का श्रेय पीएम मोदी के नेतृत्व को उन्होंने दिया। क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। इससे एक बात साफ है कि दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरियत, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यहां डेमोक्रेसी की जीत हुई है। सबसे पहले तो बात है लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। एंड देन ऑब्वियसली जब व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, देन हाउ यू ब्रांड द लीडरशिप। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी वो वजीर आजम हैं जो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से आप क्या समझते हैं? कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई डायलॉग, कोई अच्छी मुस्बत बात हो सकती है? उन्होंने उनके जरिए भारत के अंदर वो जो सारे काम हो रहे हैं उनके लिए मोदी को एक जरिया बनाया है। हर आदमी समझता है आई एम द ग्रेटेस्ट रूलर इंडिया हैज हैड। वो तो कहता है कि 3 दफे मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन। और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? चला इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम की स्थिति अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। महाराष्ट्र में महायुति ने बाजी मार ली है। एनडीए ने यहां पर बम्पर बहुमत हासिल कर लिया है। एनडीए महाराष्ट्र में 288 में से 236 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं एमबीए 48 सीटों पर आगे है। इधर यूपी उपचुनाव में बीजेपी प्लस ने 9 में से 7 सीटें हासिल कर ली हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की शानदार जीत के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस जीत को विकास और गुड गवर्नेंस की जीत बताया। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति की शानदार जीत के बीच एक राजनेता और उनके दिए बयानों की लगातार चर्चा होती रही है। वह है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का इस बार के चुनाव में काफी कुछ दांव पर था। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि मोदी हर चुनाव जीतते चले जा रहे हैं। ये भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि मोदी साहब इतने इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। महाराष्ट्र में तो उनका जो महायुति जो अलायंस था वो दोबारा जीत गया है। और आपको पता है महाराष्ट्र इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट इन टर्म्स ऑफ, देखिए मुंबई का में वहाँ पे है और वहाँ पे हुकूमत होना, दैट मीन्स अ लॉट, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि आप अगर देखें कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नरेंद्र मोदी ने जो एक थेरी होती थी इनकम्बेंसी फैक्टर, उसको ख़त्म कर दिया। कि मतलब एक दफ़ा आप हुकूमत में आए हैं लेकिन आप फिर पावर में आ जाते हैं दोबारा। इतना मुश्किल काम है। अब जो मिलियंस ने वोट डाले हैं वहाँ पे, ठीक है, और आपको पता है ये इंडिया की वेल्थीएस्ट स्टेट कंसिडर की जाती है फाइनेंशियल टर्म्स में, एंटरटेनमेंट में, ये यहाँ पे इट मीन्स दैट द बिजनेस कम्युनिटी बिलीव्स दैट वी नीड दिस, ये सारे का सारा जो महायुति है जिसे ग्रैंड अलायंस कहा जाता है, इसको बीजेपी लीड करती है अलॉन्ग विद अदर शिवसेना और बाकी कुछ और पार्टीज के साथ। और असल में मकसद एक ही था कि कांग्रेस को कैसे बाहर रखना है। और इनका जो ओवरऑल जो अलायंस की जो फॉर्मेशन या उसका जो एजेंडा है या जो आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। डेवलपमेंट है, एक जो हिंदू जो जिसे कहते हैं ना मेजॉरिटेरियन जो सोच है वो मौजूद है वहाँ के अंदर। बहरहाल ये जो अलायंस है एंड इसका जीतना, दैट टेल्स अ स्टोरी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि भाई इतना तो एक नरेंद्र मोदी कैसे ये कहा जाता है
और ठीक है। वहाँ So, पे मुझे जो चीजें लगती कांग्रेस हैं लेड जो उसमें ऑपोजिशन है, सबसे they- पहले they तो ये made बात है their- लीडरशिप they- उन्होंने इंपॉर्टेंट होती है। वो आगे आ गए हैं। एंड लेकिन देन एक ऑब्वियसली क्वेश्चन जब आता व्हेन है इट कि कम्स भाई टू इतना लीडरशिप, देन कैसे हाउ यू ब्रांड द नरेंद्र मोदी लीडरशिप, कैसे ये कर लेते हैं। मोदी साहब का ठीक है। एक पर्सनल So, मुझे जो है। चीजें लगती हैं उसमें सबसे पहले लोगों तो को बात किसी है को बुरा leadership लगता है, किसी को important अच्छा होती है। लगता है, बट अभी एंड फॉर देन एग्जांपल ऑब्वियसली ब्राजील जब में व्हेन इट जब कम्स टू G20 लीडरशिप, का देन इजलास हाउ यू हुआ ब्रांड द तो सारे लीडरशिप, के सारे लीडर्स मोदी नरेंद्र मोदी साहब को का मिल एक रहे पर्सनल होंगे। करिश्मा वो है। एक चीज तो समझ रहे होंगे कि हम सारे जा रहे हैं, लोगों लेकिन को ये किसी यहाँ को पे बुरा रहेगा। लगता है, किसी को जो अच्छा अगली लगता है, G20 होगी बट उसमें भी अभी नरेंद्र फॉर मोदी एग्जांपल होगा। ब्राजील जो में जब G20 का इजलास हुआ 25 वाली तो 26 सारे वाली के सारे G20 में लीडर्स भी होगा, नरेंद्र मोदी को 2027 मिल की रहे होंगे। G20 में भी वो होगा, एक चीज तो 28 समझ में रहे भी होंगे कि होगा, हम सारे जा रहे हैं, 29 में लेकिन शायद ये दोबारा यहाँ पे इलेक्शंस रहेगा। हैं इंडिया के अंदर। जो अगली So, G20 अगले होगी 4 उसमें भी साल नरेंद्र मोदी 4-5 होगा। G20 जो के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म 25 होगी, वाली स्टार्टिंग 26 फ्रॉम वाली 2020 में 2014 भी होगा, 2027 की कितनी दुनिया की G20 में भी लीडरशिप होगा, को, सो 28 जो की लिस्ट में जो भी होगा, लीडरशिप है इंडिया और 29 में शायद दोबारा इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर। सो अगले 4 साल 4-5 G20 के अंदर पूरी दुनिया की लीडरशिप ट्रांसफॉर्म होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 2014। कितनी दुनिया की लीडरशिप को, सो जो लिस्ट जो लीडरशिप है इंडिया और जिस तरह इंडिया की लीडरशिप के अंदर करिश्मा है नरेंद्र मोदी के अंदर, सो वो आई थिंक वोटर्स के अंदर है। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो डेवलपमेंट का नैरेटिव है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, वेलफेयर स्कीम्स की बात होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है। ये चीज़ें जो है ना, ये दे गिव अ लॉट ऑफ पावर देती हैं नरेंद्र मोदी को। एंड ये चीज़ जो है दैट गिव्स देम कि हाँ जी अब आप इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है डेवलपमेंट का नैरेटिव लेके आना, यू नो। एंड देन फॉर एग्जांपल मैं नरेंद्र मोदी की ट्वीट देख रहा था, तो उस ट्वीट में वो यही कह रहे थे कि डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस विंस। तो वो कह रहे हैं कि मैं बेसिकली डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस पे फोकस करता हूँ। सो ये जो चीज़ है, ये जो पॉइंट है, डेवलपमेंट का नैरेटिव एंड गुड गवर्नेंस का नैरेटिव, एंड पर्टिकुलरली इस नैरेटिव को अगर आप ये देखें कि ये नैरेटिव अगर इफ़ इट इज़ इन उसके अंदर आता है, यू नो, महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो इसके आप अंदाज़ा लगा लें कि इन महाराष्ट्र इफ़ नरेंद्र मोदी कमिंग इन पावर अलॉन्ग विद हिज ऑल दीज पावरफुल पीपल, जो लोग इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट की बात करना, ये सारी चीज़ें बात करना बड़ा मुश्किल काम है। मैंने जैसे पहले कहा है कि एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे है, फाइनेंशियल हब भी वो है, ठीक है जी। और एक कोलिशन भी चला रहा है उसको, और एक वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी का कॉन्टीन्यूसली जीतना, इट मीन्स दैट वहाँ पे जो लोग हैं दे गॉट सिंक विद दिस आइडिया। झारखंड के अंदर तो ठीक है, दे कुडंट मेक इट, लेकिन मोदी साहब ने दोनों स्टेट्स में बड़ी रैलीज की और अपना जो नैरेटिव था उस नैरेटिव को सेल करने में कामयाब हुए। अगले दिन तो अभी वो इलेक्शन जीत रहे हैं, और एंड कंटिन्यूटी रखना, मैं समझता हूँ कि दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। और ही नोज हाउ टू इंगेज कैसे करना है।